पैसा आप एक बात बताओ आराम से बात एक मिनट रुको यार। वक्फ बोर्ड से आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? मैं भारतीय मैं संविधान को मानते इसीलिए जंतर मंतर पे खड़े हैं, नहीं तो घुस जाते हैं मुसलमानों के घरों में। कि किस प्रकार से आदिवासियों पे, दलितों पे अत्याचार होते हैं, घोड़ी चढ़ने पे एक आईपीएस को पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ती है, उस पर क्या कहेंगे? मेरे भाई, हिंदुओं का सिर्फ एक ही देश है, भारत, और इसको मैं मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने देना चाहता। औरंगजेब और बाबर ने शासन किया, देश मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन सका, अब तो मोदी जी का शासन है। मेरे देश की 1 इंच भूमि भी वक्फ बोर्ड के पास रहेगी, हम इसी तरीके से हर आंदोलन में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं रंजय कुमार। ठीक मेरे पीछे आप जंतर मंतर पे ये एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं कि किस प्रकार से धार्मिक आधार पर पाकिस्तान बना लिया गया। अब भारत में भू माफिया, वक्फ बोर्ड का कोई स्थान नहीं, तो इस बात को लेकर विरोध हो रहा है। कुछ दिन पहले पटना और दिल्ली में, देश के कई राज्यों में जो है वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए मुस्लिमों ने जो है अपना प्रदर्शन किया था, और अब जाके हिंदू संगठनों ने एक झंडे के तले वक्फ को खत्म करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? सोहन गिरी नाम है मेरा, राष्ट्रीय सर्वोपरि संगठन का अध्यक्ष। सर, अभी मंच से भाई साहब कह रहे हैं, जो संचालन कर रहे हैं, कि अस्त्र शस्त्र उठा लेंगे अगर जो है इसको खत्म नहीं किया गया अपने धर्म को रक्षा करने के लिए। तो क्या संविधान को पहले आप लोग नहीं मानते? संविधान भी इस देश में है कि नहीं है? देखिए भाई साहब, संविधान को मानते इसीलिए जंतर मंतर पे खड़े हैं, नहीं तो घुस जाते हैं मुसलमानों के घरों में। पहली बात आपको ये बताना चाहता हूँ। और हिंदू ही वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, ये मुसलमानों की तरफ से आपको नहीं आएगा कभी। यहाँ पे हमें इसलिए आना पड़ा, संसद में अगर बिल आया हो तो संसद में उसकी बहस होनी चाहिए ना। यहाँ आके इतनी बड़ी जनसंख्या, किराए के टट्टुओं को लाके, भीड़ लाके 500 की लेडीजों को लाके क्या जाहिर करना चाहते हैं? वो सरकार क्या बेवकूफ है? वो पैसे से आई हुई भीड़ थी। बिल्कुल पैसों से आई हुई है। ये भीड़ क्या पैसे से नहीं है? ऐसा अगर कोई कहे कि पैसे से ये भीड़ आई है, तो आप जो आधार ये बता रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, और हमारा कहना ये, हम निस्वार्थ आए हैं, और ये जितनी भी है यहाँ पे जो कि इस देश के नागरिक हैं, हिंदुत्व के लिए खड़े हैं 24 घंटे। भारत एक हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमारी जो जमीनें हैं पिछली सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड बना के इनको दे दी गई है, कम से कम 9 लाख हेक्टेयर। यानी कि हमारी जो सेना है, सेना के बाद सबसे बड़ी जगह आज इनके पास है। आप सोच सकते हैं ये बात कितना बड़ा थ्रेट है। ये जो आप बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, संविधान तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है ना। संविधान तो सभी धर्मों के लिए समान धर्म की बात करता है, कि जो भी इस देश में रह रहे हैं वो इस देश का नागरिक है, वो अपनी धार्मिक आजादी के साथ रह सकता है, जो उनके क्रियाकलाप है वो कर सकते हैं। देखिए, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया, आपने संविधान की प्रति देखी है? उसमें क्या है? क्या है उसमें? उसमें प्रभु श्री राम की फोटो है। क्यों है? देश हमारा हिंदू राष्ट्र ही था, लेकिन अपने जो पिछली सरकार थी कांग्रेस, उन्होंने 1976 में इसमें एक सेकुलर शब्द जोड़ दिया और सबका मिला जुला बना दिया। तो मिला जुला होगा तो ऐसा ही होगा, और उसी सरकार ने वक्फ बोर्ड भी बनाया। पिछली जो सरकारें थी वो हमेशा ही हिंदुओं को सीढ़ दिखाते हुए मुसलमानों के हित में कानून बनाया। कानून लागू किया, जबरदस्ती आवाज नहीं आई। तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पहले भी संशोधन हुए हैं, ऐसा नहीं कि वक्फ में पहले संशोधन नहीं हुए, इससे पहले 3 बार संशोधन हो गए हैं, और कभी ऐसा जो है विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ उन संशोधनों के खिलाफ। लेकिन इस बार हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये तो हमारे जो बुनियादी हक है उसको ही खत्म करने की कोशिश कर रही है सरकार। यही असली लोकतंत्र है मेरे भाई, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वर्तमान जो सरकार है, ये सब जो हो रहा है, यही असली लोकतंत्र है, और सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। लेकिन मैंने जिसको वोट दिया है और क्या मेरी मांगे थी, उसको लेकर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और वक्फ बोर्ड बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि मुसलमान गजवाए हिंद की सोच को लेकर उसका जो इतिहास है आप देखेंगे, 57 देश बना दिए इन्होंने। ऐसे ही भारत को भी ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहा है। ऐसा समय आने से पहले इनकी जो कमर है, जो इनकी ताकत है, उनको तोड़ना चाहिए। और वक्फ बोर्ड की ओर से इनको बहुत पैसा आता है। तबलीगी जमात जो सबसे बड़ा हिंदुओं को मुसलमान बनाने का कार्य करता है, और हमारे देश में निजामुद्दीन में उसका कार्यालय है। आज भी मुसलमान राष्ट्रों में कहीं उनका कार्यालय नहीं है, लेकिन हमारे देश में
है। ये हमारे देश का लोकतंत्र है। और उसके बाद भी इनको हम कहते हैं कि माइनॉरिटी की बातें करते हैं। 25 करोड़ हो चुके हैं भाई साहब, कब तक माइनॉरिटी के नाम पे रेवड़ियां खाएंगे, ये बताइए ना। नहीं, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार को ये सब मालूम है कि नहीं, सरकार कुछ काम कर रही है कि नहीं। आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं से मुस्लिम बनाया जा रहा है, तो क्या ये जबरदस्ती बनाया जा रहा है? बिल्कुल बनाया जाता है। आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर होते हैं उनके पास जाके नौकरी देते हुए और उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करके इस तरह की चीजें, यानी कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ये मुस्लिम नौकरी दे रहे हैं। सरकार हर किसी के पास नहीं पहुंच सकती। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, आप भी जानते हैं। सरकार का भी सीमित दायरा होता है, तो जनता का काम होता है जनता को सरकार के पास अपनी बातें लेके जानी पड़ती हैं। जिस तरीके से मुसलमान अपनी बात लेके आए थे, उसी तरीके से आज हम अपनी बात यहाँ लेके आए। आप हिंदू धर्म की बात करें कि हिंदुओं एक हो जाओ, लगातार खबर आती है राजस्थान से, एमपी से, कि किस प्रकार से आदिवासियों पे, दलितों पे अत्याचार होते हैं। घोड़ी चढ़ने पे एक आईपीएस को पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ती है, उस पर क्या कहेंगे? मेरे भाई, हम एक परिवार में जब 10 लोग रहते हैं ना, आपस में भी लड़ पड़ते हैं हम कई बार। वो हमारे घर का मामला होता है, ठीक है। ये घर का मामला नहीं, ये देश का मामला है। मुसलमान विदेशी थे, हैं और रहेंगे। मुसलमान जो इस देश के, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? मैं मानता ही नहीं। ये जो यहाँ 30 मुसलमान जो अभी देश में मुसलमान है, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? इस देश में 700 साल पहले, 800 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था, सिर्फ हिंदुओं का देश था ये ना। यहाँ पे क्रिश्चियन होते थे, ठीक है। 300 साल पहले अंग्रेज आए, 800 साल पहले मुस्लिम आए। उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे राज किया आपको पता है, किस तरीके से धर्मांतरण किया, वो किया। सरकार जो मानती है कि आजादी में, भाजपा की सरकार भी मानती है, अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाने जाते हैं मोदी जी, और जो मुस्लिम आजादी में भाग लिए हैं उनके योगदान का जिक्र करती है। आप उस सरकार को, मोदी जी को क्या कहेंगे? देखिए, सरकार सबको लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। सड़क बनाएगी, सबके लिए बनाएगी। रेल चलेगी, सबके लिए चलेगी। जहाज चलेंगे, सबके लिए चलेंगे। राशन मिलेगा, सबको मिलेगा। तो सरकार कभी किसी के साथ नहीं, ये तो जनता की आवाज है। आप क्यों विरोध करें? जब सरकार जब सबको एक साथ लेके चल रही है, आप बोल रहे हैं कि आप मुस्लिमों को इस देश का नागरिक मानते ही नहीं, तो क्या इस देश में जो मुस्लिम रह रहा है, जो जब से आजादी मिली है, यहीं जन्म हुआ, यहीं मरेगा, तो आप उसको इस देश का अधिकार नहीं देंगे? हिंदुओं का सिर्फ एक ही देश है, भारत, और इसको मैं मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने देना चाहता। इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ आया हूँ वक्फ बोर्ड के खिलाफ। आपने खुद कहा कि पिछले 800 साल पहले मुस्लिम आए थे, 800 सालों में तो और जब औरंगजेब और बाबर ने शासन किया, देश मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन सका। अब तो मोदी जी का शासन है, भाजपा का शासन है, तो उनके शासन में कैसे मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा? देखिए, जब समय बदलता है और जिस तरीके से उनकी आबादी बढ़ रही है, आप देखिए अभी केरला में क्या हाल है। केरला में अलग मुस्लिम राष्ट्र की बात करने शुरू कर दी है इन्होंने, जहाँ पे इनकी जनसंख्या भी 40% है। वहाँ का क्रिश्चियन भी इनसे परेशान है। इतनी गलत तरीके से ये डरा के, धमका कर रोडों पे चलना लोगों का मुश्किल किया हुआ है वहाँ पे। ये हाल है जहाँ पे इनकी तादाद बढ़ जाती है। क्या बात करते हैं आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का यह सोचे। खुद संघ के लोग जो है वो इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। इंद्रेश कुमार हैं जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी, वो खुद जो है इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं और आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। देखिए, आरएसएस क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। मेरे वोट की जो पावर है उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं जब तक मेरे देश की 1 इंच भूमि भी वक्फ बोर्ड के पास रहेगी, हम इसी तरीके से हर आंदोलन में जाएंगे और सरकार के पास अपनी बात लेके जाएंगे। और जब तक ये वक्फ बोर्ड का कानून निरस्त नहीं होगा, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। चलिए, ठीक है। तो ये लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, और ये सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जब तक जो है वक्फ बोर्ड की जो कानून है उसको खत्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक ये अपना आंदोलन करते रहेंगे। और भी लोग, भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे, ये जो चल रहा है आप इसका समर्थन करते हैं? भाई मेरे हिसाब से तो वक्फ बोर्ड संशोधन ही गलत है। वक्फ बोर्ड संशोधन गलत है, इसको खत्म होना चाहिए। संशोधन का क्या मतलब है? वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना तो इस चाहिए। देश में तो हिंदुओं के मंदिर के भी मंदिर के ट्रस्ट है ना? नहीं, वो ट्रस्ट अलग चीज है। वक्फ बोर्ड सरकारी संस्था है और ट्रस्ट जो है सरकारी संस्था नहीं है। सरकार के जो ट्रस्ट बोर्ड है वो खत्म होना चाहिए। अपना ट्रस्ट बनाए। वक्फ बोर्ड सरकार से पोषित संस्था है। संविधान जो है वो आजादी देता है कि हर धर्म के लोग अपना शिक्षण संस्थान चला के अपने धार्मिक क्रियाकलापों को पूर्ति कर सके। जो ट्रस्ट बने हुए हैं वो कानून के हिसाब से बने हैं और यह संसद से पारित
बोर्ड बना हुआ है। ये धर्म, ये बोर्ड नहीं होना चाहिए। ये तो अगर बोर्ड देना है तो सारा धर्म को बोर्ड दो, और जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके दानकर्ता का पता नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए। सर ये जो है इस पे पहले भी 3 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। अरे वो कांग्रेस ने हरामखोरी करी थी, वो का कोई मतलब नहीं है। उन हरामखोरों ने ये कानूनी गलत बनाया था, ठीक है। कांग्रेस ने हरामखोरी करी थी। हरामखोरी, टोटल हरामखोरी किया। इस देश के साथ शुरू से गद्दारी किया, और खास करके हिंदुओं के साथ गद्दारी करी है। कांग्रेस हिंदुओं से गद्दारी करती है? हाँ, बिल्कुल करती है, 100%। ईमानदारी कौन करता है? जिम्मेदारी बीजेपी करती है। कुछ कैसे करती कुछ हद तक करती है, कुछ हद तक करती है। कैसे ईमानदारी कैसे करती है? भाई उनकी बात तो करते हैं, ये कम से कम उनकी बात तो करते हैं। दूसरे हरामखोर तो संतुष्ट, दूसरे कम्युनिटी को संतुष्ट करते हैं, और इनके साथ हरामखोरी करते हैं। भाजपा पे तो आरोप लगता है कि हिंदुओं का तुष्टिकरण करती है, हिंदुओं की बात करती है। तुष्टिकरण इनको क्या दिया है आज तक हिंदू के नाम पर? बीजेपी ने हिंदू के नाम पे हिंदुओं को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। जब कुछ दिया नहीं तब फिर अब ये ईमानदारी कैसे कर रही है? कांग्रेस मुस्लिमों के नाम पे इनको वक्फ बोर्ड देती है, इनको सुविधाएं देती है दुनिया भर की। और ये भाजपा हिंदुओं को कुछ नहीं देती है। भाजपा हिंदुओं को कुछ नहीं देती है। भाजपा हिंदुओं को संविधान के अनुसार जो सबको देती है वही देती है। और कांग्रेस क्या संविधान के हिसाब से नहीं देती? नहीं देती है। वो जो मुस्लिमों को दे, वो कम्युनिटी के आधार पर देती है। देखिए इस देश में जो भी भारत सरकार चला रही है ना, भारत सरकार ने कानून बनाए हैं। अभी मान लीजिए जो सरकार वक्फ पे कानून बन रहा है वो भी भारत सरकार बना रही है, पार्टी शासन कर रही है भाजपा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब दूसरे कम्युनिटी के पास कोई बोर्ड नहीं है, तो मुसलमानों को वोट देने का क्या मतलब है? सरकार के लेवल पे कोई वोट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो ट्रस्ट बना ले, अपना ट्रस्ट चलाए, वो जैसे और दुनिया भर के ट्रस्ट। आप लोग भी अपना बोर्ड बना लीजिए, इसमें किसने मना किया है? तो संविधान, ये संविधान से खत्म करें ना। पहले संविधान के लेवल पे वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। अपना संविधान ही तो आपको अधिकार दे रहा है, उनको अधिकार दे रहा है, सारे धर्मों को अधिकार दे रहा है। ट्रस्ट एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो अपना जाए ट्रस्ट बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कराए, लेकिन संविधान में जो कानून बनाते हैं, संविधान में जो नई नई चीजें उनको सुविधाएं देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में आरएसएस है या कांग्रेस है, सब संविधान के हिसाब से चलते हैं। इस देश में जो भी बोर्ड है सब संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि हिंदुओं का नहीं है, तो आप अपना बोर्ड बनाएंगे कि जिनका है आप उनको खत्म करवाएंगे? ये इसको हिंदू ने नहीं बनाया है, वक्फ बोर्ड हिंदुओं ने नहीं बनाया है, सरकार ने बनाया है। हाँ, सरकार के लेवल पे खत्म करें, मुसलमान बनाए अपना ट्रस्ट, मुसलमान अपना बनाए अपने आप ट्रस्ट। और ये जो बना हुआ ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो और ये जो संविधान में ही जो आजादी दी हुई है कि भाई उनका अपना रहेगा। यार आप आजादी सबको है ना। हाँ, तो आप अपनी आजादी क्यों नहीं? आप बात समझ नहीं रहे हो। मुसलमान को जो संविधान के अनुसार ट्रस्ट बनाया हुआ, ट्रस्ट बोर्ड बनाया है, ये बोर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे दुनिया भर के ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट भी है, सामाजिक ट्रस्ट भी है, वो ट्रस्ट एक्ट के अनुसार कर ले अपना। ये बोर्ड सरकार ने ये बोर्ड नहीं बनाया है? बनाया है। अरे सरकार ने बनाया भैया। सरकार ने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये मुस्लिमों ने, अगर सरकार ने नहीं बनाया है तो सरकार को बदलने की भी जरूरत नहीं है। फिर तो सरकार कैसे बदल रही है? नहीं भैया, ट्रस्ट को कांग्रेस सरकार ने बनाया था और असीमित अधिकार दिए। इनके बोर्ड से आपको क्या दिक्कत हो रही है? हमें दिक्कत है ना। क्या दिक्कत है? भाई जहाँ हाथ रख देंगे वही इनका हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, जहाँ हाथ रख देंगे। ये तो कह रहे हैं कि हमारी जमीन पे सरकार ने कब्जा कर लिया है। ऐसे झूठ बोल रहे हैं वो। मेरी बात सुनिए, हमारा राम मंदिर बन रहा था, क्या कह रहे थे? हॉस्पिटल बनवा दो, मंदिर की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनिए। और अभी कुंभ आया था, कुंभ को बोले वक्फ बोर्ड की जमीन है। देश में रेल की पटरियां हैं, उसको बोल दो रेलवे उसमें है। तो देश की जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से बढ़ेगी अगर सब वक्फ बोर्ड की हो जाए? और सुनिए, हमारे मंदिर का पैसा आप एक बताओ, एक मिनट रुको यार। ये जो वक्फ बोर्ड से आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? मैं भारतीय मैं बताइए, आप सहमत हैं? जो भी संविधान में है मैं उसके हिसाब से सब सहमत हूँ। जो भी संविधान कहता है मैं भारतीय कानून के हिसाब से सारी चीजों के साथ सहमत हूँ।
आप सहमत हैं या बताइए? मैं भारतीय संविधान के हर तरह से सहमत हूँ। भारतीय संविधान हर धर्म को अधिकार देता है। संवैधानिक बात कर रहा हूँ। हमारे संवैधानिक तौर पे हमारे मंदिर का पैसा सरकार के अधीन जाता है, हाँ? मंदिर के ट्रस्ट का पैसा सरकार के अधीन जाता है। उसे सरकार हॉस्पिटल भी बनाती है, सड़कें भी बनाती है, आम समाज की मदद भी होती है। तो वक्फ बोर्ड ये तय कर ले कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो सरकार के अधीन जाएगी, उस पे हॉस्पिटल बनेगा, उस पे रोड बनेगा, उस पे रेलवे बनेगा, वो देश की अर्थव्यवस्था में काम आएगा। हम वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों को देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उस पे इनके सरिया के तहत कब्जा रहा तो हमारी सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और उतनी जमीन हमें भी मिलना चाहिए। सनातन बोर्ड का गठन तो आप खुद करेंगे ना, जो भी जैसे सरकार इस पे बिल पास करे ना। और जब देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पे हुआ था, जमीन का बंटवारा भी आधार पे हुआ था, और वैसे भी अखंड भारत की जितनी जमीन है वो सनातनियों की है, तो वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? वक्फ बोर्ड खाली भारत में ही है और किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, भारत में वक्फ बोर्ड है। अगर सरकार के लेवल पे ट्रस्ट बोर्ड नहीं होता ना तो इसमें संशोधन की जरूरत ना पड़ती। समझ रहे हैं? ये सरकार का बोर्ड है, सरकार के द्वारा बनाया गया है, इसलिए सरकार इसको चेंज कर रही है। अगर सरकार की चीज ये नहीं होती तो जनता के लिए जनता के द्वारा कानून बनाया जाता है ना, लोकतंत्र की यही परिभाषा है ना। आप गलत परिभाषा बना रहे हैं। ये मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल ये तो सभी बिल्कुल गलत बना रहे हैं। जनता के लिए जनता के द्वारा यही कानून ये है। बोर्ड में अगर सरकार की भूमिका नहीं होती, एक मिनट यार, आप इसको आराम से अरे छोड़ो। हाँ तो आप बात करो ना, आप लड़ क्यों रहे हो? दूर रखो थोड़ा। क्यों? ठीक है, ये बात करो, आप लड़ क्यों रहे हो आप? भाई साहब एक बात बताओ, ये तो बोर्ड है या ये कोई कानून है? आपसे हम पूछते हैं क्वेश्चन। ये जनता के लिए, जनता के द्वारा जो जनता वाली ये जो बोर्ड है ये कानून के द्वारा ही बना हुआ है ना। कोई भी इस देश में कुछ भी संचालित हो रहा है सब कुछ कानून के द्वारा है ना। आप हो, हम हैं या जो भी है। अब मुझे ये बताइए 57 कंट्रीज है, 1 मिनट, 57 कंट्रीज है इस्लामी, उसमें कितने वक्फ बोर्ड है मुझे आप बता दें, और कितनी डेमोक्रेसी है? आप और मैं, आप कहाँ से हैं, मैं कहाँ से हूँ? मुझे एक बात बताइए, मैं एक लड़की यूरोप से ले आता हूँ, यूरोप से, या मेरी लड़की यूरोप में चली जाती है रहने, शादी कर लेती है उधर, वो मजे में रहते हैं, लेकिन इनके साथ रहने में परेशानी है, ये पूरी दुनिया में दुखी है, ये एमकॉम वाले। तो ऐसा क्या है, इनकी सोसाइटी में क्या कमी है? ये जो वक्फ बोर्ड है ये लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। भैया कानून हमारे लिए, जो कानून बनता है वो सबके लिए होता है, सबको जीने का अधिकार है। आज तक लोगों को वक्फ बोर्ड तो जब से आजादी है तब से है, तब से कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे ये बताइए, आज़ादी से पहले से ये था, और जब इन्होंने अपने देश अलग ले लिए धर्म के आधार पे, इन्होंने बोला हमारा खाना पीना अलग है, हमारा रहना सीना अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हम काफिरों के साथ नहीं रह सकते। अब इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि एक देश 10-20 साल में कैसे नया तैयार कर लिया जाए या नहीं आओ, ये आपको भी पता, मुझे पता है, एवरीबॉडी नोज। हर एक जानता है बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बंगाल और केरल में? अरे बंगाल में आपको पता नहीं है? बंगाल आप 1 मिनट, अभी देखो, हम जो लोग हैं हम नेचर का भी ध्यान रखते हैं, बच्चा 1-1 2-2 करें, मेरी वोट भी उतनी है, आपकी सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए ना, बनना चाहिए। मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, आपके और इतने देश से 78 साल हो गए आजादी को, 140 करोड़ की जनसंख्या है, अभी भी मुस्लिम 20 करोड़ के आसपास ही हैं, यही डेटा है ना। मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? 20 करोड़, वो खुद 40 करोड़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ उनमें बाहर के लोग आ रहे हैं। मैं सरकार जो आंकड़ा दे रही है 20 करोड़ कहीं देती है, 140 करोड़ में। आजादी के 78 साल बाद भी अगर 10-11 बच्चे पैदा करके भी वो हैं तो ये आंकड़ा सही है कि गलत है? मुझे एक बात बताइए आप, 2080 में 2080 में चीज का जवाब दीजिए। सुनिए, पूछो राहुल खान दोगले से, कहाँ छुपा है? दिल्ली की सड़कें बदहाल कहाँ छुपा था? राहुल खान कौन है? अरे राहुल खान को नहीं जानते हो क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। देश का मुखिया है, पूछो इनसे। सुनो, राहुल गांधी नहीं हो सकता, गांधी कहाँ? अरे सुनो दादा, मैं प्रूफ देता हूँ, आप प्रूफ नहीं दे। सुनिए पत्रकार महोदय, जो मैं बोलना चाहता हूँ, क्या मेरी बात गरीब हाँ, की बात बोलिए। नहीं सुनोगे? आप बोलिए। मैं चैलेंज दे रहा हूँ मीडिया के सामने, गरीब का बेटा हूँ, गरीब नहीं। आप राहुल गांधी तो मंदिरों में जा, एक मिनट, राहुल गांधी मंदिरों में जा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, रोका जाएगा? क्या जरूरत है? मंदिर अभी महाकाल मंदिर में गए थे। सुनिए, महाकाल मंदिर में गए थे राहुल गांधी उज्जैन में, तो पंडितों ने रोका नहीं, मुस्लिम से पूजा करवाई।
आप ये कहना चाहते हैं? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज की हमें क्या आप जरूरत पहले है? मेरी बात का जवाब दे दीजिए। जो हिंदू मंदिर में जाके लगातार वो पूजा करते हैं, तो क्या जो भारत के पंडित हैं मंदिरों के, वो एक मुस्लिम से शिवलिंग की पूजा करवा रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं बस। अरे यार हम क्या बताएं अब तुम्हें? बताओ। सुनो, हम बता रहे हैं ना। आप राहुल, सुनो यार, आप राहुल खान को जानते हो? मैं राहुल गांधी को जानता हूँ। राहुल गांधी को जानते हो, मैं राहुल खान को जानता हूँ। आप इस चीज को सुनो, कुर्ता पहन कर के संसद भवन के अंदर हिंदू को हिंसक बोलने वाला कौन था? राहुल खान दोगला था। पूछो राहुल खान, सलमान खान का आज लॉरेंस बिश्नोई ने अगर धमकी दिया था, सुनना ध्यान से, लॉरेंस बिश्नोई ने राहुल खान आप किसको बोल रहे हो? क्यों बात को काट रहे हो? बात को काटो मत, सीधा साइलेंट रहो। आप प्रॉपर ये बता दो कि आपकी नजर में राहुल खान कौन है? काट रहे हो। सलमान खान तो एक्टर है, राहुल गांधी विपक्ष का नेता है। राहुल खान कौन है ये बता दो। राहुल खान कौन है? अच्छा आप ये बता दो पत्रकार महोदय, आप अपने नाना से जाति लोगे क्या? आप अपने नाना से जाति लोगे क्या? मैं अपने नाना की ही जाति का हूँ। मैं अपने नाना दादा की ही जाति। दादा बाबा से लोगे, अपने दादा बाबा से लोगे, ना कि अपने नाना से लोगे। अच्छा आप वो करें। सुनो पहले पूरी बात सुनो। पत्रकार महोदय देखो, बटोगे तो कटोगे, जो सच्चाई है मैं बोल रहा हूँ। कौन बट रहा है? कौन बट रहा है? कौन बट रहा राहुल है? गांधी से तो पूछो पहले, अपनी जाति की जनगणना कराए कि किसका खून है वो। एक बात का जवाब दो। आप बोल रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, तो हिंदुओं में जो है दलित कभी घोड़ी पे चढ़ जाते हैं तो दलित उनको हमारा है। सुनिए सुनिए पहले आप सुनिए। तो दलितों को मारा पिटाया था घोड़ी पे चढ़ने पर। सुनो पहले, आप पहले सुनो। 12 साल की लड़की का सुनो। जो दलित घोड़ी पे चढ़ते हैं, अभी मेरठ में हुआ, राजस्थान में कई बार होता है। आईपीएस, जो दलित आईपीएस है उसको भी सुरक्षा लेनी पड़ रही है कि हमें राजपूत समाज या कोई भी समाज सबको लेनी पड़ेगी इस चीज तो दलितों को घोड़ी चढ़ने पर सुरक्षा लेनी पड़ेगी। माइक तो इधर करोगे यार, अपने ही बोलते रहोगे। दलितों को सुरक्षा चाहिए घोड़ी चढ़ने पर। अरे यार सुनो तो सही, आज जो संविधान की किताब लेकर के घूमने वाला राहुल खान, हम दलित के साथ हैं, दलित के साथ ही रहेंगे। जो यूपी में जो बलात्कार हुआ था, किरासन तेल से जला दिया गया था, उस पर कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा था कि कहाँ हिंदू धर्म में किरासन तेल से जलाने का लिखा हुआ है। दलित लड़की का जो है बलात्कार हुआ, उसमें योगी सरकार ने अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। आज तक अभी अखिलेश यादव क्यों नहीं पूछते हो आप? पत्रकार मांग रहा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुझे हिंदू नहीं समझा गया। जब मैंने आवास खाली की, सुनो, जब मैंने आवास खाली किया गया, मुख्यमंत्री आवास, तो उसको धोया गया था। उन्होंने कई बार मंच से कहा है कि जब मैंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उस आवास को धोया गया। तो मुझे हिंदू समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाँ, इस चीज का आप जवाब दीजिए कि इस चीज का आप पूछिए उनसे, पूछिए उस अखिलेश यादव से। वो तो खुद आप लोग से पूछ रहे कहाँ से रह गया? हैं कि आवास को क्यों धोया। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ मुख्यमंत्री आवास से, तो क्या मुझे हिंदू समझते हैं कि नहीं समझते हैं? वो हिंदू मुलायम, पूछो नमाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव। सुनो पहले पूरी बात, नमाजवादी पार्टी का मुलायम का पूत कहाँ से सनातन का साथ देगा? कैसे दोगले होगा? कैसे भाई ये देखो, ये सनातन का झंडा है। और हिंदू धर्म में जो दलितों को, अच्छा दलितों को जो मारा पीटा जा रहा है, ये क्या हमने दलित तो नहीं देखा? सुनिए पत्रकार महोदय, मत कहना। आज की बात नहीं, सुनिए, आराम से आप इससे पूछिए। आप भैया बताओ, हमने आपसे पूछा आप दलित हो क्या हो? मैं दलित हूँ। दलित भी मेरा भाई है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।